अब जबकि कानूनी तौर पर ही वो लीड नहीं कर सकते पार्टी को, आपको लगता है कि अब सियासी मुस्तकबिल पीटीआई का किस तरह का होगा? शाह महमूद कुरैशी अगर लीड करेंगे तो कैसे मामला आप देख रहे हैं आगे? देखिए रामीन, हमें नहीं पता कि ये कैसे लीड करेंगे, मगर दो तीन चीज़ें तो बिल्कुल वाजे हो गए हैं। इनको पता था कि ये सज़ा आना था, हमने भी कहा था, 10 दिन से हम ये कह रहे हैं, इस प्रोग्राम पे भी हमने कहा है कि जाएगा जेल। हाँ। अब कहने की बात यह है कि उन्होंने क्या तैयारी की है इसके लिए। तो पहले चीज़ तो ये है कि पता चला कि डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल लेवल पे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे जी, कुछ हद तक वो हो रहे हैं। ये भी पता चला है कि इनकी जो हायर लीडरशिप है जो छुपी हुई है इस वक्त, उनको कहा गया है कि तुम उधर ही रहो, छुपे रहो, मगर कोऑर्डिनेट करेंगे स्ट्रेटजी हमारा जो होगा आपसे हम कंसल्ट करके, तो शायद वो भी कर रहे होंगे। और जब तक पीटीआई के का सरबराह और इस्टेब्लिशमेंट एक एक से नहीं मिलते तो ये हालत ऐसा चलेगा। माने कि जब तक इन लोगों का सुलह नहीं होता, जब तक कुछ वर्किंग अरेंजमेंट नहीं होती, तो ये मसला चलेगा। और मैं आपको बताता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये आके सुप्रीम कोर्ट ने इनको आके इससे छुड़वा दिया बाय सम मिरेकल। हाँ। तो अगर वो छुड़ा देंगे तो फिर रीअरेस्ट हो जाएंगे। हिलारी साहब, आपको क्या लगता है सुलह करने में क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही रुकावट थे, या अभी ओवरऑल पीटीआई के लिए भी इस वक्त मुश्किल हालात हैं, उनसे भी सुलह करने का इस वक्त कोई मूड नहीं है स्टेक होल्डर्स का? नहीं है ना, सुलह करने का कुछ मूड नहीं है। दोनों का कुछ रेकन्सिलिएशन का इस वक्त बातचीत नहीं हो रहा है, मगर ये वक्त की बात है, होना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो होना पड़ेगा। इसलिए कि मैं आपको बताता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अगर लीडरशिप इस वक्त आपको बड़ा ये लग रहा है, क्या कहते हैं, डिस्टेंट लग रहा है और बड़ा हॉकिश लग रहा है और बातचीत नहीं करना चाहता है, तो अगला आदमी जो आएगा, हिस्ट्री बताती है कि वो ज़्यादा हॉकिश होंगे। मुजीबुर रहमान के साथ आपने बात नहीं किया, मगर आपको मैं बता सकता हूँ अगर मुजीबुर रहमान चले जाता और ताजुद्दीन आता, वो ताजुद्दीन से कब से कह रहा है हम अलग होना चाहिए, हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहिए, वो ताजुद्दीन अहमद उस वक्त से। तो ये लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के प्लीज़ कंसल्ट करें, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए सोचें कि जब तक इस किस्म की लड़ाई है उधर कोई मसला हल नहीं हो सकेगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद, 1-2 महीनों के बाद कोई एग्रीमेंट आ जाए, मेरे ख्याल में आने वाला है, ये होगा कि इनको कहेंगे अच्छा आप जेल से निकल आए आप, यानी कोई डील वगैरह की तरफ इशारा कर रहे हैं, डील की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये आप समझते हैं ये उम्र भर की ये दुश्मनी ऐसे ही चलेगी? नहीं, ये सोच रहे होंगे क्या हमारे टर्म्स हैं, उनके क्या टर्म्स हैं, वेयर इज द मीटिंग पॉइंट। वो हो सकता है कि इनको जेल से निकालें, ये खुद पाकिस्तान में रहेंगे, पीटीआई को कंटेस्ट करने दें, जब इलेक्शंस होंगे वो कंटेस्ट करें। ये नहीं है कि उम्र भर के लिए इनको और उम्र और पीटीआई को ख़त्म कर दें। हिलाली साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड तो तैयार हो गई है, तो अब नवाज शरीफ साहब मैदान में उतरने से क्यों घबरा रहे हैं? ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहता है, ये खाली प्लेइंग फील्ड, एम्प्टी प्लेइंग फील्ड चाहता है। अच्छा, ये वो चाहते हैं जिधर कोई फील्डर्स नहीं हो और सिर्फ उनके अब एक बैट्समैन और उनके चौके लगते जाएं। वो विक्ट्री को कहते हैं कि स्टैंड्स भरो और लोगों को लाओ और गारंटी करो कि हमारा जीत होगा। नहीं हिलाली साहब, अभी कौन है इस वक्त मैदान में और है कौन? तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा अपना हरीफ मानते थे, अब इस वक्त रह कौन गया है? अब तो नून लीग है मैदान में। अच्छा, तो फिर आप जाके बात करें दूसरे लोगों से, उनको कह दें कि आप लोग लड़े नहीं, आप हार जाएं, इसलिए मैं रामीन फैसला किया है कि आप जीत जाएंगे। क्या आप पीटीआई को डिस्क्वालीफाई कर दिया आपने? उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। अच्छा, यानी अभी आपको लगता है वो हरीफ हैं? देखिए, अब बात सीधी सादी बात ये है कि ये जो कह रहा है ना
एम्प्टी ये लेवल प्लेइंग फील्ड इज एन एम्प्टी प्लेइंग फील्ड जो ये चाहते हैं ना, तो वापस क्यों नहीं आते हैं भाई? उनका भाई था प्राइम मिनिस्टर। तहरीक इंसाफ के तो टिकट पे कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ अभी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? सबने वापस कर दिए हैं, तो पार्टियां छोड़ दी हैं। कौन कह रहा है? ये आपको क्या वही आई है कि लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है? हिलाली साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, सियासत छोड़नी है, पीटीआई छोड़ दी है, रोज 10-10 हो रही थी टिकट होल्डर। जो लोटे थे, वो जो लोटे थे वो चले गए, उनकी बात कर रहे हैं आप? क्या ये वापस जाएगा? उनको निकालने के बाद ये आदमी चेयरमैन साहब जाएंगे वापस उन लोटों के पास, कहेंगे आके खड़े रहो? क्या बात कर रही हैं आप यार, फॉर गॉड सेक। अच्छा, अब आप बात सुनिए, ये ठहरा हुआ है सितंबर तक। ठीक है, ये ठहरा हुआ है सितंबर तक। वो ईसा साहब आएंगे, नवाज शरीफ का आखिरी होप है कि वो आए, वो कुछ करें, और बस। और वैसे तो इलेक्शन तो मेरे ख्याल में होने ही नहीं है। अच्छा। 2-3 साल तक नहीं, वो तो अलग बात की बात है, आप बेशक उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करें। जी, मगर कहने की बात ये है, देखिए ये लोगों को जो इंटरव्यू कर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं 2-3 साल तक मामला चलेगा? इस किस्म की बातें मुझे कहा गया है, आई एम नॉट श्योर, मगर अच्छा। जिनसे बातें कर रहे हैं कि भाई एक गवर्नमेंट बनेगी, आप आएंगे, वो 2-3 साल के लिए। इतना जो 50-60 बिल इन्होंने जो 1 घंटे में पास किया है, इसका क्या मतलब है? ये क्यों कर रहे हैं? इतना पावर क्यों दे रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट को? क्या 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए? देखिए बात सीधी सादी है, कुछ और प्लान्स हो रहे हैं। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब का वापस आना, सबसे बड़ा उनका वापस नहीं आना ये है कि उनके भाई के दौरान, उनके भाई के गवर्नमेंट के दौरान वो वापस नहीं आए। What does that show? बिल्कुल He's सही not बात। sure. अली साहब की जब नई हल्का बंदियाँ हो जाएंगी तो फिर इन पर एतराज़ात और उनके तस्फीये के लिए भी वक्त चाहिए होगा, जिसकी बाइस से ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन अगले साल तक मुलतवी हो जाएगा और निगरान हुकूमत अपनी 3 माह की मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात नहीं करवा सकेगी। तो तब क्या होगा हिलाली साहब? क्या आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम मरदमशुमारी के लिए इलेक्शन को डिले करते हैं? बिल्कुल, हमें आइन की इजाज़त नहीं चाहिए, हम खुद इजाज़त दे देते हैं। हमने इजाज़त दिया कि इलेक्शन ना हो, नहीं हुआ। आइन कहता है हो, मगर फिर भी नहीं हुआ 14 मई को। तो आइन को छोड़ दें फ़िलहाल। बात असल है कि 5 महीने लगेंगे, CEC ने कहा है, सेंसस के मतलब। तो अगर CEC ने कहा है 5 महीने लगेंगे तो 3 महीने और लगा दें, तो 2023 में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको कहा है, ये लोग जिनको इंटरव्यू किया जा रहा है नौकरियों के लिए, उनको कहा जा रहा है कि भाई खाली हो तुम कुछ काफ़ी देर तक, के ये 1-2 महीने के लिए ही खाली हो। अच्छा। तो आई डोंट नो, मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए सीधी सादी बात है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? इलेक्शंस को मुल्क को यूनाइट करना है कि मुल्क को डिसयूनाइट करना है, कि मुल्क में और तकसीम आप लोगों ने करना है? व्हाट डू यू वांट? बिल्कुल सही बात। आवाम को क्या चाहिए? पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है? डू यू थिंक इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान के एक आदमी को वापस बुलाएं और लेवल नहीं एम्प्टी फील्ड दे दें उसको, और दूसरे पार्टी को बैन कर दें, आदमी को नाइंस ये कर दें? मैं नहीं कहता कि दूसरों को भी ये कहना चाहिए, नो नॉट एट ऑल। जो भी हुआ है लेट्स एक्सेप्ट इट, जो भी हुआ है लेट्स एक्सेप्ट इट। मगर खुदा के लिए तो व्हाट इज़ द पर्पस? पर्पस ये है कि आप जीतें, पर्पस ये है कि जो भी हो आपकी जीत होनी चाहिए। अगर वो है पर्पस तो ये इलेक्शंस कुछ नहीं होगा, ये मुल्क के लिए बुरा होगा, ये मुल्क को पीछे ढकेलेगा, ये मुल्क को नफरत में लपेटेगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि जो भी हुआ है एक्सेप्ट करके फेयरली एक डिसेंट इलेक्शन कंडक्ट किया जाए, जितना हो सकता है विद इन द लॉ लोगों को अकोमोडेट करें, तो मेरे ख्याल में फिर ऑन द वे टू क्या कहते हैं अमेंडिंग, वो जो जख्म हैं उनको ठीक करना, आप यू आर स्टार्टिंग द प्रोसेस। देखिए ये बड़ा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आपको पहले सोचना। ये वन अपमनशिप का गेम नहीं है, ये पोकर नहीं है,
ये एक मुल्क का फ्यूचर है। फॉर गॉड सेक वो सेंसिटिविटी दिखाएं, वो स्किल दिखाएं, वो स्टेटमेंटशिप दिखाएं जो इस वक्त चाहिए हमें। बिल्कुल वो नहीं जो आपने 1971 और 1972 में किया। तो थोड़ा सा इस पे मेरे ख्याल में सबको सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में इलेक्शंस ना करें जब तक आप अपने अवाम को और दुनिया को बता सकते हैं कि हम एज अ अंपायर वी आर डूइंग आवर बेस्ट। वो किस्म की इलेक्शंस करें, नो इल विल, वो सब ख़त्म हो गया है। जो होना था हो गया, जो सज़ा लेना था हो गया, जो नायल होने थे वो हो गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एज बेस्ट वी कैन। और दूसरे दोनों साइड्स का आप हिमायत लें, एक्सेप्टेंस, इन्वॉल्व देम इन द प्रोसेस। बिल्कुल ये ठीक सब है। अगर हो तो फिर लेकिन ठीक है, हिलाली नहीं साहब, तो खुदा आगे हाफिज़। बढ़ने से पहले जो पिछले मसले हैं, पिछली कोताहियां होती हैं, वो भी फिक्स करना ज़रूरी है, वरना बुनियादें जो गलत डली हुई हैं उस पर जो इमारत खड़ी होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती।